जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB पियून भर्ती 2024 के बारे में, जो कि आपकी नई भर्ती जारी की गई है। एंड ये भर्ती गाइस आपकी ऑफलाइन वे में भरी जाएगी। आपको यहां पर बताया जाएगा कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है और फिर इसी वीडियो के अंदर बताया जाएगा कि कैसे आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है। एंड अगर आप यहाँ पर इन दो सिटी के अलावा किसी अन्य सिटी से है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, ताकि जब आपकी सिटी के अंदर वैकेंसी आए तो मैं उसके बारे में भी आपको यहां पर अपडेट कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने सब जानकारी आएगी। आप यहां पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट फॉर आगरा एंड हाथरस सर्कल ये ओपन करेंगे। आपके सामने यहां पर ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसमें कि गाइज आप देख सकते हैं कि इसमें हाथरस और आगरा के लिए वैकेंसी निकाली है। पोस्ट है आपकी पियून की, जिसको आप हिंदी में चपरासी कहते हैं। एंड इसमें यहाँ पर गाइज जो आपको सैलरी मिलेगी वो 14,500 रुपये से लेकर के 28,145, साथ ही जो अन्य भत्ते मिलते हैं वो सब भी आपको दिए जाएंगे। एज आपकी यहाँ पर 18 से 24 साल के बीच रखी गई है। जो भी इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है उस तक आपकी उम्र ना तो 18 साल से कम और ना ही 24 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। ये बात हो रही है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर बोला है 12वीं पास अथवा समकक्ष, यानी कि अगर आपने 12वीं की है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास 10वीं के बाद में डिप्लोमा है तो वो भी आपका 12वीं के बराबर माना जाएगा, तब भी आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि किस जिले के लिए कितनी वैकेंसी है। एंड साथ ही साथ आपको बोला है कि स्नातक एवं समकक्ष परीक्षा पास उम्मीदवार इसके पात्र नहीं होंगे, यानी कि जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। वो यहाँ पर नॉन एलिजिबल हो चुके हैं। इसमें यहाँ पर गाइज आपको कहा कि आपकी जो 12वीं पास है या फिर जो आपने 12वीं के बराबर की योग्यता की है वो होनी चाहिए। साथ ही साथ बोला है कि अंग्रेजी पढ़ने लिखने का बेसिक ज्ञान हो। तो आपको जो अंग्रेजी है वो आपकी पढ़नी और लिखनी आनी चाहिए। बोलनी नहीं भी आती है तो तब भी कोई इशू नहीं होगा, पर आपको उसको पढ़ना और लिखना आना चाहिए। जो मैंने एज लिमिट के बारे में आपको भी बताया था तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट और जो OBC है उनको 3 साल की छूट दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप OBC है और आप विकलांग है तो आपको यहाँ पर 13 साल की छूट मिलेगी। एंड अगर आप यहाँ पर SC/ST है और साथ ही विकलांग है तो आपको 15 साल की छूट यहाँ पर दी जाएगी। इसमें गाइज अब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको ये बोला है कि जिस जिले हेतु आवेदन किया जा रहा है अभ्यर्थी को उसी जिले का मूल निवासी होना आवश्यक है, तथा उस जिले का मूल निवास प्रमाण पत्र अथवा जिला रोजगार कार्यालय का नवीनीकृत वैध रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र रोजगार कार्यालय की अधिकृत वेबसाइट अधिकृत हस्ताक्षर एवं सील सहित होना अनिवार्य है। यानी कि यहाँ पर जिस भी जिले में आप अप्लाई कर रहे हो उसी जिले का आप निवासी होने चाहिए। साथ ही साथ जो निवास प्रमाण पत्र है उस जिले का वो भी आपका बना होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका रोजगार कार्यालय होता है उस जिले का, उसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। और रजिस्ट्रेशन तभी वैलिड माना जाएगा जब उसके ऊपर रोजगार कार्यालय की सील और साथ ही साथ साइन हो रखे होंगे। अगर आपकी वैकेंसी यहाँ पर अभी नहीं आई है और आप इसमें इंटरेस्टेड है, जब आपकी डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी आए तो आपको आपका निवास प्रमाण पत्र बनवा लेना है और जिस भी जिले से है आप उसी जिले का जो रोजगार कार्यालय है वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करा करके रख लेना है, ताकि जब वैकेंसी आए तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो और आप इसमें अप्लाई कर सको। अब यहाँ पर जो आपको अप्लाई करना है वो आपको ऑफलाइन वे में करना है। बहुत ही छोटा सा एप्लीकेशन पर फॉर्म है जो कि यहीं पर आपको इस नोटिफिकेशन में दिया है। इसमें गाइज आपको यहाँ पर आपका नाम लिखना होगा नाम के सामने, और ये नाम आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग लिखना है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे पिता पति का नाम। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप आपके पति का नाम देंगे, फीमेल कैंडिडेट। एंड अगर आप मेल है तो आप यहाँ पर ओबेसियली आपका जो पिता का नाम है वही एंटर करेंगे, यानी कि वही आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर 3 पॉइंट है वर्तमान निवास का पूर्ण पता। जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो पूरा एड्रेस आप लिखेंगे। यहाँ पर बहुत ही कम जगह है, इसलिए गाइज आप एक एक्स्ट्रा पेज का इस्तेमाल करके उस पर आपका प्रेजेंट एड्रेस लिख सकते हैं। 4 पॉइंट है स्थायी निवास का पूर्ण पता। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो जो एड्रेस आपने 3 नंबर में लिखा है वही आप यहाँ पर 4 नंबर में लिख सकते हैं, या फिर आप 3 में एड्रेस लिख करके 4 में सेम एट इज इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि सेम लिख दीजिए। उससे ये हो जाएगा कि हाँ यही एड्रेस आपका सेम है। इसके बाद आता है आपका जन्म तिथि। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है
10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पर 5 पॉइंट में लिखना होगा। 6 पॉइंट है आपका शैक्षणिक योग्यता का। तो शैक्षणिक योग्यता आपकी हाईएस्ट जो भी है वो आप लिखेंगे। बेसिकली मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ग्रेजुएट इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आप यहाँ पर आपका 12वीं ही लिखेंगे क्योंकि उसी से आप इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। 7 पॉइंट है जाति वर्ग, तो आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है, SC ST OBC जनरल जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। 8 पॉइंट में आपको आपका मोबाइल नंबर लिखना है और 9 पॉइंट में आपको आपकी ईमेल आईडी लिखनी है। 10 पॉइंट में रोजगार कार्यालय का पंजीयन क्रमांक यदि हो तो वो आपको लिखना है। अगर आपके पास यहाँ पर नहीं है तो आप बिना इसके भी अप्लाई करके देख लीजिए। वैसे आपको यहाँ पर 3 पॉइंट में ऊपर पहले ही बोल दिया कि आपके पास ये होना अनिवार्य है, नहीं तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। इसलिए मैंने जैसे कि कहा आप बनवा लीजिए अगर आपका नहीं है। आप ऑनलाइन भी इसको बनवा सकते हैं, जैसे कि अगर आप यूपी से है तो यूपी रोजगार कार्यालय की वेबसाइट है यूपी सेवा योजना की, जिसके लिए मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, जिसके ऊपर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। आप उसके ऊपर जाकर के रजिस्ट्रेशन कर ले और वहाँ से आपका जो रोजगार कार्यालय का पंजीयन है वो प्रिंट कर ले और वो इसके फॉर्म के साथ अटैच कर दे। अगर वो नहीं हो पा रहा है आपसे तो फिर आप ऑफलाइन जाकर के जो आपका जिले का रोजगार कार्यालय वहाँ पर जाकर के ऐसे भी ऑफलाइन वे में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और वहाँ से जो आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन नंबर वो आपको यहाँ पर देना होगा। आवेदित जिले का नाम, किस जिले में आप अप्लाई कर रहे हैं वो जिला आपको यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर आपको आपके सिग्नेचर कर देने हैं। फिर यहाँ पर ये जो एड्रेस आपको दिया गया है इस एड्रेस पर आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर देना है। एंड यहाँ पर गाइज जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपका यहाँ पर आपकी परसेंटेज के द्वारा किया जाएगा, जो कि आपकी 10वीं और 12वीं की देखी जाएगी। क्योंकि गाइज इसमें यहाँ पर 1/1/2016 से केंद्र सरकार द्वारा अधीनस्थ वर्ग में भर्ती हेतु साक्षात्कार बंद किया गया है। यानी कि 1/1/2016 से एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था, उसके बाद से इन वैकेंसी में आपका इंटरव्यू नहीं होता। डायरेक्टली जो आपकी 10वीं और 12वीं की परसेंटेज होती है उसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाता है। तो गाइज आपने यहाँ पर ये सब जानकारी जान ली है इस वैकेंसी के बारे में। अगर आपका कोई सवाल डाउट रह गया हो तो आपको कमेंट करके पूछना है। इसके अलावा गाइज आपको यहाँ पर बताना है आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, ताकि मुझे ये भी पता चले कि कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और इसके अलावा फिर जब आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर या आपकी स्टेट के अंदर वैकेंसी आए तो उसके लिए मैं अलग से इसी प्रकार से वीडियो बना करके आपको अपडेट कर सकूँ। क्योंकि ये जब वैकेंसी आती है तो समय समय पर इस तरह से वैकेंसीज आती है और फिर आती चली जाती है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो इसी प्रकार से जब आपकी डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी आएगी मैं उसके बारे में यहाँ पर आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। तो ये थी आपकी PNB बैंक पियोन वैकेंसी 2024 के बारे में जानकारी कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है और कौन लोग अप्लाई कर पाएंगे। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा क्योंकि आपके लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।